नमस्कार दोस्तों। आज डेली की तरह आज भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेके आए हैं, जिसमें आपको दोस्तों नए प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे पीछे के प्रैक्टिस सेट में आपने देखा कई प्रकार के नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, प्रैक्टिस करने को मिली। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको नए नए प्रकार से, जैसे थंबनेल पर देखा आपने, उसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे डेली की तरह आज मैं आपको एनालॉजी के रीजनिंग का हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाता हूँ जो आपकी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इस तरफ बढ़ेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए, जो कि दोस्तों एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करेगा। इसमें देखेंगे डायरेक्ट लॉजिक तक चलेंगे, यानी कि NET नेट का संबंध किससे, 13, 22, 7 से। तो याम का संबंध किससे होगा। जिसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें जो लॉजिक लगा है वो किस प्रकार का है। यहाँ पे हमने क्या बताया, अगर आपको जो अल्फ़ाबेट दिए हों और उनको अंकों में दिया हो या दर्शा रहा हो, तो उसमें क्या देखेंगे, उसके भी अंक को देखेंगे। यानी कि एन आता है आपका 13, 14 पर, और ई आता है आपका 5 पर, टी आता है आपका 20 पर। तो इन सभी को अगर दोस्तों आपस में जोड़े तो आपकी ये संख्या नहीं बनेगी। तो उसमें जो लॉजिक लगाएंगे वो किस प्रकार का, यानी कि इसमें देखेंगे क्या दोस्तों, विपरीत को। यानी कि एन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एम होता है। और ई का विपरीत क्या होता है, ई का वी होता है। और जी का क्या होता है दोस्तों, सॉरी, टी का विपरीत होता है, जी होता है। अब इनको क्या करेंगे दोस्तों, इनकी स्थान को ज्ञात करेंगे। यानी कि एम कितने पर होता है, 13 पर। वी होता है आपका 22 पर। और जी होता है आपका 7 पर। अगर दोस्तों हम सभी को आपस में जोड़ें, यानी कि इनको देखें, 13,227, जो कि हमको क्या निकालना था, 13,227। ये इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाया गया है। तो यहाँ पे भी देखें, बाई का जो विपरीत होता है, इसमें क्या लगाया है दोस्तों, विपरीत विपरीत होता है, यानी कि बी होता है। और ए का विपरीत होता है जेड, और एम का विपरीत होता है एन। तो ये कितने स्थान पर आते हैं, यानी 2। जेड आता है आपका 26 पर, और एन आता है आपका 14 पर। तो आपका जो जो बनेगा, यानी कि 22, 61, 4, यानी कि सी ऑप्शन के साथ चाहेंगे, क्योंकि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो जिसमें दोस्तों, यानी आपको मैंने बताया पीछे प्रैक्टिस सेट में कि 2 प्रकार से आप श्रेणी के क्वेश्चंस को कर सकते हो। या अगर जब जब आपकी श्रेणी बढ़ रही हो और जब आपकी श्रेणी घट रही हो, तो उन्हें किस प्रकार से हल करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया, अगर जिसमें आपका जैसे 1799, 899 और 449, तो इसमें आपका क्या है दोस्तों, घटता हुआ क्रम है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अंतर को, यानी कितने का अंतर है, यानी इसमें दोस्तों 900 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, आपको ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, जो आपके समय को और आपकी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करेगा, जो आपके समय को और भी बचाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसमें देखें 899, 449 में कितने का डिफरेंट है दोस्तों, 450 का, 450 का, यानी कि कितने का, 450 का। जो आगे वाली संख्या होगी वो क्या होगी, वो आपको निकालनी है। तो इसमें देखिए दोस्तों, लॉजिक क्या है, यानी 900 के आधे कितना हुआ, 445। और 445 का आधा कितना हुआ दोस्तों, 225। 225 आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, जो अगला जो डिफरेंट आएगा, इसमें जो अगला डिफरेंट आएगा वो 225 का आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, यानी कि 224। 224 विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। इसमें दोस्तों 225 का डिफरेंट होगा, और जो आगे वाली संख्या होगी वो होगी आपकी 224। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाटर को 48,749 लिखा है, तो ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको अभी परिचय का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, तो इसमें क्या देखते हैं, वही देखते हैं, जो अल्फ़ाबेट दिए हुए उनको अंकों में निकालना, तो किस प्रकार से निकालेंगे वो आपको मैंने बताया हुआ है। तो उसी ट्रिक को यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। यानी कि डब्लू का विपरीत होता है आपका दोस्तों डी होता है। और ए का विपरीत जेड, और टी का विपरीत जैसे हमने आपको अभी बताया, जो आपको इसे याद होना चाहिए, टी का विपरीत जी होता है। और ई का विपरीत आपका वी, और हर का विपरीत आई होता है। तो दोस्तों, तो यहाँ पे जो लगाया है, यानी कि ये कितने डी पे होता है, 4 पर। जेड होता है आपका 26 पर, जी होता है 7 पर, वी होता है 22 पर, और आई होता है आपका 9 पर। जो आपको दोस्तों ये जोड़ा दिया है, उन्हें आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि 4 4 आपका एज इट इज लिखा, 4 और 2 ये 8, और 7 एज इट इज, 2 4, और आपका 9 जो हमें दिया हुआ है, यानी कि 48,749 हमने यहाँ से भी निकाला। उसी प्रकार से यहाँ पे भी निकालेंगे ड्रिंकिंग का। तो यहाँ पे डी का विपरीत तो क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने अभी यहाँ पे निकाला डी, डी का विपरीत डब्लू, यानी कि डी का विपरीत डब्लू।
और यहाँ पर आर का विपरीत आई, आई का विपरीत आर, एन का विपरीत एम और की का विपरीत पी। ठीक है दोस्तों, ये आपको अगर याद होंगे तो आप अच्छे से समय को बचाते हुए और अपनी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करते हुए बढ़ाते हुए आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये स्थान याद होने चाहिए। डब्ल्यू आता है आपका 23 पर, आई आता है 9 पर, आर आता है 18 पर, एम आता है 13 पर और पी आता है आपका 16 पर। ठीक है दोस्तों, इनको सभी को जोड़ेंगे 5, 9 और 9 और 4 और आपका 7। तो ये ऑप्शन में कौन सा, यानी कि 599 प्लस 47, 599 47, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगा। मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे मैंने जो आपकी पूरी रीजन में मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई, पूरी रीजन में आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं। जो 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड हुए हैं, मैं आपको उन्हीं को कराता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी कि आपको अगर यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए हुए तो उनको क्या करेंगे दोस्तों, क्रम अंकों में लगाकर अंकों में करके, यानी कि कौन से स्थान पर आते हैं उस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यानी टी आता है आपका 20 पर और एफ आता है आपका 5 पर। अगर दोस्तों 6 पर, अगर दोस्तों अगर 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका, यानी कि ये कितने पर होता है, ये कितने पर होता है दोस्तों, 14 पर होता है। तो 14 आपका ये आ गया, यानी कि इसमें जो ट्रिक लगाइए 20 माइनस 6 तो आपका 14। और इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, डब्ल्यू आता है 23 पर, ठीक है दोस्तों 25 पर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे जैसे आपका डब्ल्यू कितने पर होता है दोस्तों, 23 पर, तो 23 एल होता है आपका 12 पर। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 11। तो 11 पर क्या होता है, एल होता है। तो ये हमने यहाँ पे जो लॉजिक लगाया है वो इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आर होता है आपका 18 पर, जे होता है आपका 10 पर। तो 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8 पर क्या होता है दोस्तों, एच होता है। तो एच विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। उस बैन आरेख का चयन कीजिए। क्या है दोस्तों, उस बैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बताया, आपको किसी भी प्रकार का बैन आरेख नहीं बनाना आता तो वो किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। जैसे कि हमने बनाया सबसे पहले किसका, सड़क का बनाया, कृषि का भी बना दिया। एक हमने क्या बनाया दोस्तों, सड़क का बनाया। और उसके बाद क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका कार। अब कार और सड़क का कोई भी संबंध को देखेंगे, कोई भी संबंध खाता है या नहीं खाता। तो उसमें क्या है दोस्तों, कार यानी सड़क के ऊपर चलता है तो किसके अंदर आएगा, यानी सड़क के अंदर ही आएगा आपके कार भी। और इसमें देखेंगे अब आपका क्या है दोस्तों, ट्रक और कार को और इसमें सड़क का, दोनों का तीनों का संबंध को देखें किसी प्रकार का है या नहीं है। यानी कि ट्रक भी आपका कार के साथ ही चलता है, यानी कार से तो कोई संबंध नहीं है, यानी कि इसका किससे, सड़क से। तो ये आपका सड़क के अंदर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सच जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी सांकेतिक भाषा में अमेरिका को यानी COGTKTD लिखा जाता है तो हैरी को क्या लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक मेथड बताया क्रॉस मल्टीप्लाई का भी कर सकते हो और एक मेथड बताया आप इसके विपरीत चिन्ह को देख के भी कर सकते हो। तो इसमें देखेंगे जैसे क्या आपका क्या है, AMERICA को दोस्तों क्या लिखा है उसने, COGTKDED। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो लॉजिक लगाया है किस प्रकार का है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ए के बाद क्या सी, यानी कि क्या दोस्तों 2 प्लस हुआ है। एम के बाद ओ, यानी कि इसमें भी आपका 2 प्लस है। ई के बाद जी, यानी इसमें भी आपका 2 प्लस है। तो इसमें आपको यहाँ पे मैंने आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए। आप यहाँ पे आपको सभी को दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ दोस्तों क्या 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे भी आपका 2 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कितना प्लस हुआ है, इसमें 3 प्लस हुआ है। तो आप क्या करते थे, तो उसमें आपको स्टार्टिंग से देखें, आपको 2 प्लस हुआ और आपका उसमें आंसर लगा के चला जाते थे और आपका इसमें वहाँ पे आपका गलत हो जाता था। वहाँ पे क्या है दोस्तों 3।
तो इसी प्रकार से यहाँ पे किसका निकालेंगे, हैरी का। एच में दोस्तों क्या होगा, दो प्लस करेंगे तो एच में 2 प्लस किया 8 और 2 10, 10 तो क्या आता है दोस्तों जे हमने किया। ए के बाद एक में सी, यानी 2 प्लस करने के बाद सी आएगा, ठीक है। आर के बाद 18, 20 पे आता है टी, यहाँ पे 20 का आएगा टी। अब बाई में अगर दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बी आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे और हमारा 2 प्लस तो हुआ नहीं है, वहाँ पर क्या हुआ 3 प्लस हुआ है, तो 3 प्लस करेंगे तो आपका क्या दोस्तों बी आएगा। तो यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम असंगत का चयन कीजिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों इंपोर्टेंट है, यानी चांदी, सोना, तांबा, ब्रोमीन। तो इसमें देखेंगे दोस्तों ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपके धातु है। क्या है दोस्तों, ये धातु है। ये सभी आपका सोना, चांदी, तांबा ये आपका धातु है, और ब्रोमीन क्या है दोस्तों आपका अधातु है। अधातु इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर जो हमको निकालना था, यानी असंगत आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मैंने इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको ट्रिक से बताया था, किस प्रकार से करते हैं। मैंने 2 भी मेथड बताए थे, उन मेथड से आपको फॉलो करना आपको आना चाहिए। और डेली की प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो डेली के आपको नई नई ट्रिक के आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट कीजिए आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो और कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए, ठीक है दोस्तों। पहले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, नीचे दिए गए श्रृंगार श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको एक मेथड बताया था, सभी को काउंट करके उन्हें छोटे छोटे भागों में आप तोड़ के भी आप अच्छे से कर सकते हो। और एक मेथड बताया था आपका क्वेश्चन में ही आपका उसका आंसर होता है, उन्हें आगे पीछे देखकर उन्हें आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों सी है, तो हमने मान के चलो यहाँ पे क्या किया सी, तो आपका क्या बना BAC। तो यहाँ पे आपका BAC हमने फिल किया, ठीक है दोस्तों। तो BAC आपका ये होगा। तो इसके बाद AC, यहाँ पे क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। BAC हमारा ये भी हुआ, और BA ये हुआ, और C आपका ये, यानी BAC आपका क्रम बना, और ये हमने फिल किया। तो हमने जो फिल किया है वो आपको लिख देना चाहिए, CCBA, यानी कि ये ऑप्शन कौन सा है, यानी सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन सच जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यानी कि येन का संबंध किससे दोस्तों, जापान से है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। तो इसमें येन का संबंध है आपका जापान से। तो रूबल का संबंध किससे होगा, तो आपको ये याद होना चाहिए, यानी जापान की जो मुद्रा होती है वो क्या होती है दोस्तों, येन होती है। तो रूबल किसकी मुद्रा होती है, वो होती है आपकी रूस की, यानी ये ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन समय नहीं लगाना चाहिए और अच्छे से आपको सॉल्व करने चाहिए, जो आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाएगा। इसमें देखेंगे दोस्तों, यानी A और B भाई हैं, C और D बहन है, A का पुत्र D का भाई है, बताइए B और का C से क्या संबंध है। एनालॉजी सैनिक रक्त संबंध क्वेश्चन से इंपोर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चंस को अपने ऊपर रिलेट करके करते हो, हल करते हो, तो अच्छे से आप इनको सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको मनी वन में अगर कॉपी पेन चला के आप करते हो तो आप उन्हें अच्छे से समझ नहीं पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यानी A, फिर से देखेंगे, यानी A और B क्या दोस्तों भाई हैं, दोनों भाई हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें अगला बोला है, यानी C और D बहन है, यानी C और D उसकी बहन है। कोई मान लो C है और ये D है, तो क्या दोस्तों बहन है। और A का पुत्र D का भाई, यानी A का कोई पुत्र है, मान के चलो A का पुत्र कौन है दोस्तों, वो है A का पुत्र D, और D का क्या है दोस्तों भाई है। तो यानी इसका C का भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो B का C से क्या संबंध है, यानी उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको C आ जाए तो आप उल्टा करेंगे, यानी C का A से क्या B से क्या संबंध है, तो वो आपको निकालना है। यानी कि क्या है दोस्तों, ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है, ठीक है दोस्तों। A का पुत्र और इसका ये भाई है, तो भाई का पुत्र इसका कौन होगा दोस्तों। और B का क्या संबंध है, ये आपका क्या होगा, ये दोनों भाई हैं, तो इसका दोस्तों चाचा आपका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आता वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है भागित, यहाँ पे साथ ही साथ करते चलेंगे, यानी प्लस का अर्थ है दोस्तों भागित,
और भाग का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है दोस्तों माइनस। तो माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है दोस्तों प्लस। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 का भाग 4 हुआ, 4 ये हुआ, और माइनस क्या दोस्तों 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, मल्टीप्लाई 4 और प्लस के 6। तो यहाँ पे 4 माइनस 12 और प्लस के 6। तो यहाँ पे दोस्तों सभी को प्लस करेंगे 10, 10 और 10 में से 12 गए तो माइनस के 2, माइनस के 2 विल बी द राइट आंसर। डी यानी फोर्थ ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली की क्वेश्चन आपको पॉइंट कराता हूँ वो आपको आई होप अच्छे लगेंगे और अपनी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करें। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क है, और आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको कॉमन निकाल कर उसमें से आपको क्या निकालना है, 3 का विपरीत फर्क निकालना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए, और आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।